कल घोर समुद्र में बूढ़त ते, कब हूँ मिट है नहीं रे पछतायो। तत् विचार यह मथुरा, जगतारण को अवतार बनायो। जपियो जिन अर्जुन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ न आयो। हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तू दाता। हम मूरख तू चतुर सियाणे, तू सर्व कला का ज्ञाता। माधो हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी तुम पाप खंडन। निको ठाकुर दिसा। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। कबहूँ होए पंडित करे बख्यान, कबहूँ मोन धारी लावै ध्यान। कबहूँ तट तीरथ स्नान, कबहूँ सिद्ध साधक मुख ज्ञान। कबहूँ कीट हस्त पतंग होए जिया, अनिक जोन भरमै भरमिया। नाना रूप ज्यों स्वांगी दिखावै, ज्यों प्रभ भावै तिवै नचावै। जो तिस भावै सोई होए, नानक दूजा अवर न कोय। जो तिस भावै सोई होए, नानक दूजा अवर न कोय। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की मुकद्दस बाणी सुखमनी साहिब की विचार आप संगत पिछले लंबे समय तो सरवण कर रहे हो जी। सतगुरु श्री गुरु अर्जुन देव महाराज जी की इस बाणी की 11वीं अष्टपदी का 7वां पदा आप जी ने पाठ रूप दे विच सरवण किया है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी की अपार बख्शिश है। साहिब जी किरपा कर रहे ने, मेहरामत बख्शिश कर रहे ने और इस पदे की, इस अष्टपदी की जिहड़ी असी सब तो आरंभता विचार जिहड़ी शुरू की सी सलोक तो सतगुरु जी ने वो यही विचार बख्शी सी। साहिब जी कहते कि करण कारण प्रभ एक है, दूसर नाही कोय। नानक तिस बलहारणै, जल थल मईयल होए। जिहड़ा जल विच थल विच हर थां ते प्रभु वस रहा, उस तो अलैदा होर कोई नहीं है। सो आओ कल असी विचारिया कि वो प्रभु मनुख दे विच कदी मौन धारी बनिया होया है, कदी ध्यान ला के बैठा है, कदी सिद्ध साधक जोगी है, कदी वेद शास्त्र का ज्ञान हासिल कर रहा है, कदी वो वेदां शास्त्रां दे ज्ञान तो अलहदा, कदी वो माड़ा सुन रहा है तो माड़ा भाव कि वो अपना अपमान करा रहा है, तो कदी वो शोभा करा रहा है, कदी वो किसी रूप दे विच नीवा है तो कदी वो चंगा करके उच्चा है, कदी उसकी सुरत उच्ची जाती है, कदी नीवी जाती है। ये सब प्रभु दे रंग ने, दूजा कुछ भी नहीं है। ये प्रभु दी ही कला वाली बिरती है जिहड़ी वरत रही है। सो अज सतगुरु जी 7वें और 8वें पदे दे विच यही बख्शिश करते हैं कि वो प्रभु दे किस तरह के बेअंत रूप ने। सो आओ जी असी विचारीए, आप असीस बख्शो, कोई भी रसना विरवी ना रहे। गज बज के गुरु बख्शी फतेह सांझी करो जी। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कबहूँ होए पंडित करे बख्यान, कबहूँ मौन धारी लावै ध्यान। कदी वो मनुख, क्योंकि वो अंदर प्रभु ही वरत रहा है, ये प्रभु की कला है कि कदी मनुख पंडित हो के भाव बहुत ज़्यादा ज्ञान हासिल करके, कहते कबू होए पंडित करै बख्यान। वो बख्यान करदा है, वो वेदां शास्त्रां नूं होर ज्ञान नूं बख्यान करदा है। कबहूँ मौन धारी लावै ध्यान, ते कदी इंसान बिल्कुल चुप हो के मौन धार के सुच्चे ध्यान दे विच जुड़ जाता है। ये भी उस प्रभु की कला है। देखो ये दोनों गल्लां
बिल्कुल पैराडॉक्सिकली चल रही ने। भावें आप संगतां नूं लगेगा कि ये कंट्रोवर्सी चल रही है कि एक पासे बखियान कर रहा तो एक पासे बिल्कुल मौनधारी ज्ञान ध्यान दे विच जुड़ गया, पर यह प्रभु का ही रंग है। कदी किसी रूप दे विच, कदी किसी रूप दे विच प्रभु बिल्कुल इस तरह की कला वरताउंदा है जिस तरह आसमान ते धरती एक है। पर भावें सतगुर जी ने ये बिल्कुल कदी आसमान धरती नाल मिलदी नहीं देखण नूं लगदा, पर है वो वखरा। सवेर ते शाम या रात या दिन या रात जिन्हों आपां कहंदे आ, दुख या सुख, दुख एक पासे सुख एक पासे, हरक एक पासे सोग एक पासे, मौत एक पासे जन्म एक पासे। सतगुर कहंदे ये बिल्कुल पुठियां खेडां प्रभु ही वरता रहा, होर कोई नहीं वरता सकदा। एक दूसरे दे बिल्कुल पूरक, बिल्कुल अलग। इस करके सतगुर जी कहंदे ओही है जो वरता रहा है। अगे साहिब जी कृपा करते ने जे कबहूँ तट तीरथ इशनान, कबहूँ सिद्ध साधक मुख ज्ञान। कदू किसी रूप दे विच किसी दे अंदर विराजमान होके तट तीरथ इशनान, कोई मनुख तटां दे उत्ते तीर्थां ते जाके इशनान कर रहा है, वो भी उस प्रभु की कला है। गुरु अर्जन साहब जी कहिंदे अगे कहंदे कबहूँ सिद्ध साधक मुख ज्ञान, कदों सिद्ध बन जाता है, कदों किसी दे विच बैठ के वो साधक है तो कदी वो मुख तो ज्ञानी बन गया। सिद्ध का मतलब है जो अपनी मंजिल ते पहुँच चुका है, साधक का मतलब है जो साधना कर रहा है। जिहड़ा मंजिल च पहुँच गया वो भी प्रभु की कृपा नाल, जिहड़ा साधना कर रहा है वो भी प्रभु ही है उहदे अंदर बैठ के, ते जिहड़ा अपने मुख तो ज्ञान विचार रहा है वो भी प्रभु ही है जी। कबहूँ कीट हस्त पतंग होए जिया, अनक जोन भरमै परमिया। दो तरह की मनुखी जोनियां का गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी दे विच वखियान है। एक तो है जिहड़ी जोनी बंदा मरण तो बाद शरीर के खात्मे तो बाद पैंदा, दूसरी जोनी का जिक्र है कि बंदा इस मनुखा देही दे अंदर ही 84 लख जोना भोगदा। हुण ये भावें गल्लां सुनन नूं अजीब लगदियां ने, पर सच ये है कि सतगुरु गुरु अर्जन साहब महाराज जी कहंदे कल्ला मरण तो बाद बंदा 84 लख जूना च नहीं पैंदा। जिहदा आपां जिक्र करदे हां कई जन्म भए कीट पतंगा, ये जन्मां दी गल है, ये वख-वख जन्मां दी गल है। कई जन्म भए कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म हैबर बृख जोयो, मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिरंकाल एह दे संजरिया। भाव कि ये देह का सफ़र वख-वख जोना तो होंदिया आ रहा। ये तो हो गया जी ये जोना जड़ियाँ शरीर नूं खत्म करन तो बाद, शरीर के खात्मे तो बाद ने। दूसरी जिहड़ी जोन का जिक्र पातशाह जी की बाणी दे विच मिलदा है, मृग मीन भृंग पतंग कुंचर, एक दोख विनाश, पंच रोग असाध जामै, ताकि केतक आस। कि ये 5 तरह के जीआं दे एक रोग उन्होंने खत्म कर देंदे ने। हाथी नूं काम का रोग, स्पर्श नूं पतंगे का रोग, जुबान मछली नूं खत्म कर देंदी है, वो रोग उन्होंने लैके बैठ जाता है। इसी तरह सतगुरु जी कहते मनुख के अंदर पशुआं वालियां जिहड़ियां बिरतियां ने वो मनुख नूं खत्म कर देंदी है, मनुख की मनुखताई नूं खत्म कर देंदी है। जिन्हों आपां पढ़दे हां नरू मरै नर काम ना आवे, कि मनुख दे अंदरों जद मनुखताई मर गई तो साहिब जी कहते वो किसी काम का नहीं रहा। पर हाँ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ वाली जोना भोग रहा मनुख, जे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ पशु वाली बिरती मर गई, पशु मरै 10 काज सवारै, तो ये मनुख अपना भी समाज का भी कौम का भी चौगिरदे का भी सदा ही सवारदा है। नरू मरै नर काम ना आवे, पशु मरै 10 काज सवारै। इस करके सतगुरु जी कहते हैं मनुख मनुखताई जोन दे विच है, पर मनुखताई होण जोन दे विच होंदियां होयां भी करतूत पशु की, मानस जात लोक पचारा करे दिन रात। मनुख भावें शरीर करके इंसान लगता है, पर साहिब जी कहते अंदर बिरतियां जानवरां वालियां ने। कालबूत की हस्तनी मन बौरा रे, चलत रचियो जगदीश, काम सुआए गज बस पर है मन बौरा रे। इहदे उत्ते कुंचर का सुभाव हावी हो जाता है कि ये तीरथ बरत और बड़े तरह के दान करता है, पर मन दे विच ऐसा गुमान कर लैंदा है नानक निफल जात ते ज्यों कुंचर इशनान। जिवें हाथी नूं हुणे नवाया तो इन्हें खेन दे विच पानी तो बाहर निकल के अपने उत्ते चिक्कड़ सुट लेना,
अपने गिले पिंडे ते चिक्कड़ सुट लैना। मनुख दा ये सुभाव है हाथी वाला। भावें कि ये बाबत कई वीडियोज़ दास ने अपने यूट्यूब चैनल ते पाइयां ने। मनुख दा सुभाव, मन दा सुभाव मेंढक वर्गा किवें है। दादर तू कभै ना जानस रे, भखस सबाल बसस निर्मल जल, अमृत ना लखस रे। मेंढक दा किवें सुभाव है, इस मनुख दा सूकर दा सुभाव है, कुकर दा सुभाव है, करहले ऊंठ वाला सुभाव है इस मन दा। सो खैर सतगुरु जी कहंदे ये मनुखता ही जोन दे होंदियां होयां भी कबहू कीट हस्त पतंग होए जिया। ये जी कीड़ियां वाला सुभाव, ये जी हस्त भाव हाथी वाला सुभाव, ते ये पतंगियां वाला सुभाव। कदी काम दे विच मलीन हो जाता है, कदी ये मन स्पर्श वाली बिरती दे विच पतंगे की तरह मलीन हो जाता है, कदी ये कीड़ियां की तरह मलीन हो जाता है। सतगुरु जी कहते हैं मनुख हो के भी ये मनुखताई तो नीच हरकत करता है, पर यह भी उस रब की ही कला है। मनुख के हथ वसे दे विच भी कुछ नहीं है। कबहू कीट हस्त पतंग होए जिया, अनक जोन भरमै भरमियां। ये मनुख मनुखताई दे विच भी जोना भोगदा है, ते जन्म खत्म होने तो बाद भी जिस वेले भगत जी कहते हैं कि अंत काल जो लक्ष्मी सिमरै, ऐसी चिंता मह जे मरै, सर्प जोन वल अवतरै। ये भाव मरण तो बाद भी जोना भोगदा है जी। नाना रूप ज्यों स्वांगी दिखावै, ज्यों प्रभ भावै तिवै नचावै। नाना रूप ज्यों स्वांगी, सस्से पैर वव्वा पिया होया, इनू सांगी नहीं पढ़ना। कई बारी असीं सागी भी पढ़ी जाते हैं जल्दबाजी च। ये स्वांगी है। जिस तरह एक स्वांगी स्वांग रचाउण वाला, नाटक च टक्करण वाला, कई तरह के कपड़े पा के कई तरह के रोल करता है, कई तरह के वो दिखावे दिखाउंदा है। कदी बिल्कुल रोण वाला, कदी हसन वाला, कदी संजीदगी वाला, कदी चंचल वाला। साहिब जी कहते मन का सुभाव स्वांगी की तरह, हजे कुछ तो अगले खेन दे विच कुछ है। इनू साहिब जी कहते कि जिस रूप दे विच नाना नाना कहते अनक प्रकार दे नाना रूप ज्यों स्वांगी दिखावै, ज्यों प्रभ भावै तिवें नचावै। मनुख दे वस कुछ नहीं है, जिवें प्रभु नचाउंदे ने ये मनुख नच रहा है जी। जो तिस भावै सोई होए, नानक दूजा अवर ना कोए। जो कुछ अंत दे विच प्रभु नूं भाउणा है उही वरतना है, उस प्रभु तो बिना कोई नहीं है। आपां सलोक भी ये पढ़िया कि करण कारण प्रभ एक है, दूसर नाही कोई। करण करावण हार वाला प्रभु इको ही है, दूजा नहीं है। इस करके नानक दूजा अवर ना कोई। दूसरी कोई कला कोई ताकत उस प्रभु दे हुक्म तो बड़ी नहीं है जी। कबहू साध संगत एह पावै, उस स्थान ते बहुर ना आवै। कदी ये मनुख साध संगत दे विच टिक जांदा है, इहदा मन। भावें कि ये सारियां वख वख अवस्थावां सत पदियां दे विच सतगुरु जी ने, क्योंकि एक अष्टपदी दे विच 8 पदे ने। असी 7 पदियां तक पढ़ के आए हैं कि कदी ये पंडित है, मौनधारी है, कदी ये कामी है, कदी ये पशुओं वाली बिरती दे विच गर्क है, कदी ये क्रोधी होया फिरदा है। ते पिछे पढ़िया सी कदी ये क्रोध दे विच विकराल बन जांदा है, ते कदी ये सारियां दी चरण धूल अपने आप नूं मन लैंदा। ये 7 पदियां दे विच विचार के आया कि ये वख वख कलावां मनुख दे उत्ते वरतदियां ने, ये प्रभु दी ही कृपा है। हुण सतगुरु जी कहंदे आ जिहड़ी परम कला तो परम कला है, उच्ची कला है, वो है सत संगत विच आउणा, साध संगत दा संग करना ते नाम ध्याउणा। ये जिहड़े पिछले 7 पदियां दे विच पढ़िया, ये सब कुछ बदलण वाला है। अज कुछ ते कल कुछ होर, अज इवें ते कल किवें। अज क्रोधी है ते अगले ही खिन ये बिल्कुल शांतमई रूप दे विच ढल गया है। कदी ये बड़े बड़े राजे दे वांग अपना सुभाव इख्तियार करदा है, ते कदी नीच बिल्कुल पखारी वर्गा ये बन जाता है। पर सतगुरु जी कहंदे ये 7 पदियां दियां अवस्थावां बदलदियां रहणगियां। पर ये जिहड़ा 8वां पद है, जिस वेले ये कला मनुख दे उत्ते वरत गई, फिर ये मनुख पिछे मुड़ के नहीं वेखदा। फिर उहदे लई देयर इज़ नो लुकिंग बैक, फिर पिछे नहीं है। ये सतगुरु जी कृपा करते हैं। कबहू साध संगत यह पावै, प्रभु की कृपा नाल इनू साध का संग मिलता है, गुरु की संगत मिलती है। तो कहते जिस वेले मिल जाती है उस अस्थान ते बहुर ना आवै। फिर जिस वेले उस सत संगत विच आ गया,
फिर उस अवस्था तो वो वापस नहीं आ सकता। फिर उन्होंने दुनिया दीयां सारियां चीज़ां हल्कियां फिक्कियां जापदियां ने। एक प्रभु दा गुरु दी संगत ते साध जनां दा संग इनू बहुत चंगा लगदा है। इनू महाराज जी कहंदे उस अस्थान ते बहर ना आवे। बहर दा मतलब पिछली 7 पदियां वालियां अवस्थावां, ये बहर बहर आएगा, बार बार आएगा। पर महाराज जी कहंदे है हाँ तुमरी करो नित आस, प्रभ मोए कब गल लावेंगे। जिस वेले प्रभु ने गल ला लिया फिर ये मनुख बाहर ना आवेंगे, फिर ये मनुख इन्हां अवस्थावां या इन्हां जोनियां विच वापस नहीं आएगा। जद गुरु ने गल ला लिया, साध संगत बख्श दिता, उस अस्थान ते बाहर ना आवे, फिर ये बारंबार उन्हां पिछलियां अवस्थावां दे विच नहीं पैंदा जी। अंतर होए ज्ञान प्रगास, उस स्थान का नहीं विनाश। जिदे अंदर सच्चे ज्ञान का प्रगास हो जाए फिर वो अस्थान भाव ये हिरदा रूपी अस्थान, ये हिरदा रूपी अवस्था जिहड़ी बन जाती है, इनू क्या उस अस्थान का नहीं विनाश। फिर उस अवस्था नूं कोई तोड़ नहीं सकता, उस अवस्था का कोई विनाश नहीं कर सकता। जिस वेले सतगुर की कृपा दे नाल गुरु के चरणों तो सिख नूं आनंद मिलिया, धन गुरु अर्जुन साहब जी कहते हैं फिर उस अवस्था नूं किसी भी रूप दे विच तोड़िया नहीं जा सकता। क्योंकि जिहड़ा सचियार बन गया, क्योंकि कूड़ियार कुड़ियारी जाए रल हैं, सचियार सिख बैठे सतगुर पास। सचियार वाली बिरती वो सतगुरां दे चरणों दे विच ही जुड़ेगी। जे सारे उन्हों मिल के तोड़न की कोशिश भी करन पर वो गुरु के चरणों तो मुनकर नहीं हो सकता। वो गुरु वल पिठ नहीं करेगा, वो कहेगा करवट भला ना करवट तेरी, लाग करे सुन बेनती मेरी, हाँ वारी मुख फेर प्यारे, करवट दे मुको काहे को मारे। क्योंकि जे प्रभु विसरिया हर बिसरत सदा खुआरी, फिर वो खुआर हुंदा है। फिर उहदे अंदर जे भुख पैदा नहीं होंदी तो फिर सतगुर जी कहते हैं जल जाओ जीवन नाम बिना। उहदा जीवन नाम तो बिना सड़ जाता है, बल जाता है, खत्म हो जाता है जी। मन तन नाम रते इक रंग, सदा बसै पार ब्रह्म कै संग। उस जीव का मन ते तन प्रभु के नाम रंग दे विच रंगीचिया जाता है। एक रंग दे विच ये रंग है ना मैला ना धुंधला ना भगवा ना कच, नानक लालो लाल है सच्चे रत्ता सच। ये रंग है आपे साजे आपे रंगे आपे नदर करे। ये वाले रंग दे विच वो रंगीचिया जाता है। जिन्हों बोलता है हाँ कुरबाना जाऊँ मेहरबाना, हाँ कुरबाना जाऊँ हाँ कुरबाना जाऊँ, तिना कै लैण जो तेरा नाऊँ, लैण जो तेरा नाऊँ, तिना कै हों सद कुरबाना जाऊँ। ते रंग केड़ा है काया रंगण जेथिया प्यारे, पाइया नाऊँ मजीठ, रंगण वाला जे रंगै साहिब ऐसा रंग ना डीठ, जिनके चोले रतड़े प्यारे, कंत तिना कै पास, धूड़ तिना की जे मिलै जी, कहो नानक की अरदास। फिर वो बोलता है आपे साजे आपे रंगे आपे नदर करे, नानक कामण कंतै भावै आपे ही रावे। जिस वेले प्रभु अपने रंग दे विच रंगीच दिंदा है फिर उस रंग तो उस रंग उत्ते कोई रंग नहीं चिंबड़ सकता। इनू क्या मन तन नाम रते एक रंग, सदा बसै पार ब्रह्म कै संग। उहदा मन प्रभु के चरणों दे विच लीन रहिंदा है जी। ज्यों जल मह जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग जोत समाना। जिवें पानी पानी दे विच मिल जाता है, समुंदर तो लहरां उठदियां ने, कुछ पल खिन वास्ते वखरियां लगदियां ने, पर वो लहरां बाद दे विच समुंदर का ही रूप हो जांदियां ने। इस करके जो जल में जल आए खटाना, ये जिहड़ी है आत्मा पर आत्मा एको करै, अंतर की दुबदा अंतर मरै। कहो कबीर हम राम की अंश। इनू राम की अंश इसलिए आख्या है क्योंकि दिसदे असी वखरे हाँ मनुखताई रूप दे विच, पर महाराज जी कहते प्रभु की अंश है। जिहड़ा जतन करके अपने मन नूं प्रभु वल मोड़ लैंदा है वो इवें मिल जाता है। ज्यों जल मह जल आए खटाना, त्यों ज्योति जन संग जोत समाना। जिवें अग जोत जोत विच रल जाती है, एक दीवे तो बुझे हुए दीवे दे विच अग बाली जाए तो फिर उन्हां दोनों जोतां दा फर्क नहीं किया जा सकता। सच्ची मुच्ची कि खालसा खुद खुदा दा ये सच वरतदा है। इनू ही गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज कहते हैं कि गुरु खालसा खालसा गुरु करूँ मैं अब,
जैसे गुरु नानक अंगद को कीन, शंक ना करीजिए सावधान होए लीजिए, अब अमृत छकाए मोहे जैसे तुम लीजिए। हुण सतगुरु जी कहंदे यही कृपा वरतदी है उस सिख दे अंदर, ज्यों जल मह जल आए खटाना, खटाना भाव मिल जाना, त्यों ज्योति संग जोत समाना, जोत जोत विच रल गई। इनू ही क्या कि सूरज किरण मिले, जल का जल हुआ राम, ज्योति जोत रली संपूर्ण थिया राम। मिट गए गवन पाए विश्राम, नानक प्रभ कै सद कुर्बान। ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਗਮਨ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਟਕਣਾਂ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਗਵਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਆਣਾ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਵਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਦੀ ਕਿਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਮਨ ਹੈ, ਕਬਹੂ ਜੀਵੜਾ ਊਬ ਚੜਤ ਹੈ, ਕਬਹੂ ਜਾਏ ਪਿਆਲੇ, ਲੋਭੀ ਜਿਹੜਾ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਚਾਰੇ ਕੁੰਟਾਂ ਭਾਲੇ। ਉਹ ਗਵਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਮਨ ਟਿਕ ਗਿਆ, ਮਨ ਥਿਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਟ ਗਏ ਗਵਨ ਪਾਏ ਵਿਸਰਾਮ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਇਸ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੰਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਵਸਥਾ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੀ। ਇਹੀ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਜਦ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ, ਇੱਕ ਜਗਿਆਸੂ, ਇੱਕ ਭਗਤ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਕਾ ਬੇਟਾ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਪ ਵੀ ਰੱਬ ਵਰਤਾ ਰਿਹਾ, ਸੱਚ ਵੀ ਰੱਬ ਵਰਤਾ ਰਿਹਾ, ਕੂੜ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵਰਤਣ ਵਾਲਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਨਿੰਦ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈ, ਉਸਤਤ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਵੀ ਉਹਦੀ, ਦਿਨ ਵੀ ਉਹਦਾ, ਹਨੇਰਾ ਵੀ ਉਹਦਾ, ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਵੀ ਉਹਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਉਂ ਜਲ ਮੈਂ ਜਲ ਆਏ ਖਟਾਨਾ, ਤਿਉਂ ਜੋਤੀ ਸੰਗ ਜੋਤ ਸਮਾਨਾ, ਮਿਟ ਗਏ ਗਵਨ ਪਾਏ ਵਿਸਰਾਮ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਆਓ ਜੀ ਹੁਣ 12ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ ਸਲੋਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ ਸਲੋਕ। ਸੁਖੀ ਬਸੈ ਮਸਕੀਨੀਆਂ ਆਪ ਨਿਵਾਰ ਤਲੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨਾਨਕ ਗਰਭ ਗਲੇ। ਸਲੋਕ। ਸੁਖੀ ਬਸੈ ਮਸਕੀਨੀਆਂ ਆਪ ਨਿਵਾਰ ਤਲੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨਾਨਕ ਗਰਭ ਗਲੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਲੋਕ ਹੈ 12ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਪਰਦਾਇ ਸਾਖੀ ਚਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਸਕੀਨ ਭਲਵਾਨ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮਸਕੀਨ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੈਸੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਾਖੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਵਰਤਿਆ। ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪ੍ਰਥਾਏ ਸਾਖੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੋਲਦੇ ਸਾਂਝੀ ਸਗਲ ਜਹਾਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਦੇ ਭਲਵਾਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਅੰਦਰ ਦੇ 5 ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਅੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਰੀਬੀ ਆਉਣੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸੂਰਮਤਾਈ ਗਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਗਰੀਬੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਨਿਵਾਣ ਵਾਲੇ ਪੁਣੇ 'ਚ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗਰੀਬੀ ਹਲੇਮੀ ਆ ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸੂਰਮਤਾਈ ਗਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਭਲਵਾਨ ਤਾਕਤਵਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾ ਲਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਸਕੀਨ, ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਵੀ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮਸਕੀਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋਏ, ਪਰ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਤਾਏ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ। ਉਹ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਸਕੀਨੀਆਂ ਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਸਕੀਨ ਇਹ ਆਖਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਧੁਲੇ ਕੀ ਟੇਕ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਖੁੰਦਕਾਰਾ, ਮੈਂ ਗਰੀਬ, ਮੈਂ ਮਸਕੀਨ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਆਧਾਰਾ। ਇਹ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੰਧਲੇ ਕੀ ਟੇਕ, ਮੈਂ ਅੰਨਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਟੇਕ ਜਿਹਦੀ ਲਈ ਹੈ ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਉਹ ਖੁੰਦਕਾਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਡਾਢਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਕਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਢਾ ਹੋਏ ਤਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਏ।
क्योंकि नाल नारायण मेरा जमदूत ना आवे नेड़े। मैं भावें मस्कीन होके तुर रहा पर मेरा खसम, मेरा दाता, मेरा प्रभु वो सर्व कला समर्थ है, वो सब कुछ जानन वाला है ते सब कुछ करन वाला है। ते जे वो चाहे अपने भगतां दे सहाई हुंदा है ते फिर वो तत्तां दा सुभाव ही बदल दिंदा है, पर भगत हमेशा मस्कीन रहिंदा है। वो जे मस्कीन रहेगा तो सतगुरु जी कहते वो बहुत सुखां दे विच वसेगा। सुखी बसै मस्कीनियाँ आप निवार तले। तले का मतलब बिल्कुल नीवा हो जाए, थले लग जाए। जिहड़ा इंसान बहुत उच्ची इमारत की छत ते खड़ा हुंदा है, महाराज कहते उन्होंने डिग्गण का डर हुंदा है, हर एक कदम ते डर हुंदा है। पर जिहड़ा बंदा है ही जमीन ते लेटिया होया आप निवार तले, उन्होंने डिग्गण का किहड़ा खतरा है, उन्होंने किहड़ा भाव है, उन्होंने किहड़ा अहंकार है कि मैं डिग जांगा। वो तो निवाण दे विच है, वो तो पहले ही अपने आप नूं हारी बैठा है। जिहड़ा हारिया होया उन्होंने हार दा की डर, जिते होए नूं हार दा डर है। जिहड़ी टीसी ते है उन्होंने डिग्गण दा डर है। जिहड़ा है ही आप निवार तले जमीन ते ही पिया होया, जिहड़ा कहंदा कि डंडौत बंधन अनक बार डंडेवत होके सर्व कला समर्थ डोलन ते राखो प्रभु नानक देकर हथ। कहंदे फिर जिहड़ा वो मस्कीन बन के आउंदा है, सतगुरु जी कहंदे वो सदा ही सुखी बसदा है। सुखी बसै मस्कीनियाँ आप अपना आप दे पप्पे नूं औंकड़ है, एक वचन सिंगुलर है। अपना आप निवार के तले भाव सब तो सारियां दी खाक हो जांदा है। नानक बुगोयत जनतुरा तेरे चाकरां पा खाक। धन गुरु नानक साहब महाराज जी, धन गुरु अर्जन साहब जी भी कहते हैं बुगो नानक अरदास पेश दरवेश बंदा, दरवेशां दी मैं खाक हो गया। बाबा शेख फरीद जी भी कहते हैं, कहते जिन्हां पछाता सच चुम्मा पैर मूँ, मैं उन्हां दे पैरां दी तलियां दी खाक हो गया। महाराज जी भी बारंबार ये कहते दान महिंडा तली खाक जे मिले ता मस्तक लाई है। कूड़ा लाल छड़िया होए एक मन अलख ध्याईऐ, फल तेवे हो पाईऐ जिवे ही कार कमाई है। जे हौमै दी कार है तो फर ओहो जा मिलना है। जे बिल्कुल निवान होके बिल्कुल निमरता वाला कारज है, फिर सतगुरु जी कहते ना डर ना खतरा ना कलेश। क्योंकि दो चीज़ां मनुख जे कंट्रोल कर ले, एक अपनी जुबान ते फिर एक जुबान का स्वाद। जे बहुता बोलन तो रह जे कलेश खत्म, ते जे बहुता खाण तो वर्जित कर ले फिर तन दे रोग खत्म। ये भी गुरु पातशाह जी कहते हैं। इस करके आप निवार तले जिथे बोलन हारी है तिथे चंगी चुप। उन्होंने ये पता है कि मूर्खे नाल ना लुझिए, बहुता नहीं आप निवार तले सत है, बिल्कुल सत है। सुखी बस है मस्कीनियाँ आप निवार तले, आप निवार तले बड़े बड़े अहंकारियाँ नानक गर्भ गले। बड़े तो बड़े अहंकारी है, कहते वो इत्थे आउणा की वो गर्भ के अंदर ही गलदे देखे ने। आओ जी हुण कल असी अष्टपदी दी विचार वल तुरांगे। आप सारियां दा बहुत मैं शुक्रगुजार हाँ। विचार करदियां हुईयां बेअंत प्रकार दीयां भुलां गलतियां आप बख्श देना। गज वज के फतेह बुलाओ जी, आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।